किसान भाइयों राम राम। मैं आज के वीडियो में अपना चैनल इंडियन किसान 001 के माध्यम से आपके पास में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। किसान भाइयों, आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, आज का विषय है कि हमें अपनी गेहूं की फसल में यूरिया कब और कितना लगाना चाहिए, किन किन स्थितियों में लगाना चाहिए। तो नंबर 1 तो ये है किसान भाइयों कि हमें यूरिया जो लगाना चाहिए वो बुवाई के समय पर जितना हमने डाल दिया है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो फर्स्ट पानी होता है 21 दिन के बाद में, उस पानी पर हमें कम से कम 1 एकड़ के अंदर आधा बैग यूरिया और कुछ सल्फ़र और जिंक मिला कर के 33% वाली जो जिंक होती है उसको हमें मिला कर के लगाना चाहिए। उसके बाद में जो आधा बैग है उसको हम दूसरे पानी पर, जब हमारी फसल 35 या 40 या 45 दिन की हो जाती है, उस समय पर जब हम दूसरा पानी लगाते हैं तब हमारे को यूरिया और वही सल्फ़र और जिंक 33% वाली मिला करके उसमें फसल के अंदर लगा देना चाहिए, जिससे कि हमारे फसल के अंदर ग्रोथ अच्छी बनती है, लंबाई फसल की अच्छी बनती है और कल्ले भी अच्छी तरह से फूटाव करते हैं, पौधे की जड़ें भी विकास करती हैं ज़मीन के अंदर और अपनी पकड़ को मजबूत कर लेती हैं। तो किसान भाइयों, ये तो हो गई ये बात कि हमें यूरिया कब कब लगाना चाहिए। अब इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं। तो हमारी मात्रा होनी चाहिए आधा बैग। अगर हम यूरिया आधा बैग लगाते हैं तो एक बैग, अगर एक कट्टा जो 45 किलो का या 50 किलो का कट्टा आता है उसको अगर हम उसमें डाल देते तो उसमें से हमारे को सिर्फ 10% या 20-25% ही हमारी फसल को मिल पाता है। उसका जो बेनिफिट है वो इतना ही मिल पाता है, बाकी सब वेस्ट हो जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, कुछ वायुमंडल में गैस बन करके चला जाता है। तो किसान भाइयों, मात्रा आपकी ये है। अब जो हमें तीसरी बात नोट करनी है, हमें कब और कैसे इस्तेमाल करना है अपनी फसल के अंदर। तो किसान भाइयों, जब फसल के अंदर हम पानी लगाते हैं, जैसे कि हमने पानी आज लगाया है तो 2 दिन के बाद में जब हमारा पैर को सहने लायक खेत हो जाता है, ज़मीन नमी बनी होती है, पैर आराम से उसमें हम घुस सकते हैं, उस समय पर हमको यूरिया और सल्फ़र और जिंक का मिश्रण करके अपने खेत के अंदर डाल देना चाहिए, जिससे कि जितना भी जो नमी है उसमें मिक्स हो करके यूरिया और ये सल्फ़र जिंक वगैरह मिक्स हो करके पौधे की जड़ तक पहुंच जाती है। ज़्यादा पानी में अगर हम लगाते हैं यूरिया को तो वो नीचे तह तक पहुंच जाता है पानी में घुल करके, क्योंकि ये घुलनशील होता है और तुरंत ही घुल करके जड़ों से नीचे पहुंच जाता है और जड़ें उसको फ़ायदा को नहीं ले पाती हैं। जब जड़ों से नीचे काफ़ी गहराई तक पहुंच जाता है यूरिया, सल्फ़र और जिंक का मिश्रण, तो उसको जड़ें नहीं पकड़ पाती हैं और हमारे पौधों को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता जितना कि हम नमी में अगर डालते हैं तो जड़ों तक ही वो घुल करके जड़ों तक ही पहुंच जाता है और उससे हमारी जड़ें, पौधे की जो जड़ें हैं, गेहूं की फसल की जो पौधे की जड़ें हैं, वो पूरा फ़ायदा उठा लेती हैं, पूरे पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं और पौधा जल्दी ही विकास करने लग जाता है। तो किसान भाइयों, ये है कि पहले पानी पर हमको 1 बैग या आधा बैग डालना चाहिए, या दूसरे पानी पर अगर चाहें तो आधा बैग और वो डाल दें। लेकिन तीसरे पानी पर जो हम कहते हैं कि अब 60-70 दिन की जो फसल हमारी हो गई है, तो किसान भाइयों उस समय पर हमको यूरिया का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उस समय पर जो हमारी गेहूं की फसल जो होती है वो गबोत अवस्था में होती है, मतलब गर्भावस्था में होती है। यूपी की भाषा में कहें तो कोती में बाल आ चुकी होती है। उस समय पर हमारे को जो यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो उससे लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ने का मतलब है
कि फसल जो है आगे जा कर के जब हम चौथा या पांचवा पानी लगाएंगे, लास्ट वाला पानी लगाएंगे, तो वो फसल गिर जाएगी। जैसे कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये फसल में इसमें यही इस्तेमाल किया गया था, जो कि हमारे किसान भाई इन्होंने ये इस्तेमाल किया था और उनको इसका दुष्परिणाम ये मिला है कि पौधे की जो तना है वो काफ़ी हल्का है और लंबाई ज़्यादा बढ़ गई है, तो जगह जगह से खेत गिर चुका है। ये इसमें पैदावार में काफ़ी नुकसान है। तो किसान भाइयों, हमारे को सबसे पहले ये देखना है कि हमको ये मतलब कब किस स्थिति में हमको लगाना चाहिए यूरिया और जिंक सल्फ़र। किसान भाइयों, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो कि जब गर्भावस्था में या कोत में बाली होती है तो उस समय पर हमें यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। उस समय आप चाहें तो पोटाश और सल्फ़र फास्फोरस का जो मिश्रण करके आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हमारे फास्फोरस का काम होता है कि हमारी जड़ें जो हैं काफ़ी विकासशील हो जाती हैं पौधे की, और विकसित होकर के जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई तक पहुंच जाती हैं, जिससे कि वो ज़मीन को मजबूती से पकड़ लेती हैं। तना काफ़ी मजबूत हो जाता है पौधे का, जिससे कि पौधा आगे चल करके जब हमारी बाली दाने से भरपूर होती है तो उस समय उसके वजन को सहन कर लेता है और तना मजबूत खड़ा रहता है। इसके गिरने के चांस, जो लास्ट वाला पानी होता है अंतिम पानी पर गिरने के चांस बहुत कम होते हैं, चाहे हवा चल रही हो या आप पानी कितना भी लगा रहे सही, लेकिन उस समय पर जो ये है पौधा हमारी फसल गिरती नहीं है। तो किसान भाइयों, पोटाश है, पोटाश का भी कार्य यही है कि सारे पोषक तत्व जो बनते हैं इसको जो है फास्फोरस और पोटाश मिल करके पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, ताकि जो आने वाली इस समय पर अनेकों रोग हमारी फसल पर अटैक करते हैं तो उनसे ये इसको बचाता है और इसमें लड़ने की क्षमता पैदा कर देता है पौधे के अंदर। तो बाली के भराव के काम में भी, जो बाली में दाना भरपूर तरीके से भरता है, वो पोटाश का कार्य है, वजनदार और चमकीला बनता है। अगर हम पोटाश और फास्फोरस का स्प्रे कर देते हैं तो हमारे को पैदावार में काफ़ी दुगना पैदावार मिलने के चांस होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारी अगली वीडियो में हम आपको देंगे वो आपको तुरंत आपके नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत मिल जाए। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी आपके लिए इतनी मैं लेकर के आया हूँ, इसलिए आपको धन्यवाद। पूरी वीडियो देखना किसान भाइयों।